हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉमन दवाओं के बारे में जानेंगे जो हर किसी व्यक्ति को इन दवाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मालूम होनी चाहिए। इन दवाओं के फार्मूलों को समझेंगे जिससे किसी भी नाम की दवा को आसानी से पहचाना जा सके कि कौन सी दवा किस काम में आती है। यदि इन फार्मूलों को सही से समझ लेते हैं जिससे कोई भी दवा किसी भी नाम से हो तो इन फार्मूलों की मदद से समझ सकते हैं कौन सी दवा किस काम में आती है। तो आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चलिए एक एक फार्मूले से समझ लेते हैं कौन सी दवा किस काम में आती है। सबसे पहला पैरासीटामॉल है जो फीवर और शरीर के टेम्परेचर को कम करने के लिए होता है। पैरासीटामॉल यदि किसी टैबलेट में है या इंजेक्शन में है या फिर सिरप के फॉर्म में है, किसी भी दवा में पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन है, वे दवाएं फीवर और शरीर के टेम्परेचर को कम करने के लिए दिया जाता है। नाम कोई सा भी हो, टैबलेट का नाम अलग हो सकता है, इंजेक्शन का नाम भी अलग हो सकता है और सिरप का नाम भी अलग हो सकता है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन कंपोजिशन में पैरासीटामॉल होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टैबलेट में भी पैरासीटामॉल है और इस सिरप में भी पैरासीटामॉल है, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग हैं। नेक्स्ट में एसिक्लोफेनाक है, आइब्रूफेन है, डाइक्लोफेनाक है, निमोसुलाइड है। ये सारी दवाएं पेन किलर होती हैं। किसी भी दवा के कंपोजिशन में एसिक्लोफेनाक है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो दवा शरीर दर्द के लिए है। दवा का नाम कोई सा भी हो लेकिन कंपोजिशन में एसिक्लोफेनाक होना चाहिए। इसी प्रकार आइब्रूफेन, डाइक्लोफेनाक, निमोसुलाइड, इनमें से किसी भी एक का कंपोजिशन किसी टैबलेट में है, जैसे एसिक्लोफेनाक, आइब्रूफेन, डाइक्लोफेनाक, निमोसुलाइड, इनमें से कोई सा भी किसी भी टैबलेट में हो सकता है। ये सभी एक ही टैबलेट में एक साथ नहीं होते हैं, या एसिक्लोफेनाक होगा या आइब्रूफेन होगा या डाइक्लोफेनाक होगा या निमोसुलाइड होगा, इनमें से कोई एक ही होगा। ये सभी शरीर दर्द, बदन दर्द के लिए होते हैं। एसिक्लोफेनाक किसी भी टैबलेट के कंपोजिशन में पड़ा है, टैबलेट का नाम कोई सा भी हो, तो हमें समझ जाना चाहिए वो टैबलेट शरीर दर्द और बदन दर्द के लिए है। इसी प्रकार किसी भी टैबलेट या इंजेक्शन में आइब्रूफेन कंपोजिशन में है, टैबलेट व इंजेक्शन का नाम कोई सा भी हो सकता है। मेन हमको दवा के कंपोजिशन को देखना होता है जिससे पता चल जाता है कौन सी दवा किस काम में आती है। इसी प्रकार डाइक्लोफेनाक हो गया, निमोसुलाइड हो गया, दवा का नाम कोई सा भी हो, यदि उसमें एसिक्लोफेनाक या फिर आइब्रूफेन या डाइक्लोफेनाक या निमोसुलाइड, इनमें से कोई सा भी साल्ट किसी भी दवा या इंजेक्शन में हो तो हमें समझ जाना चाहिए वो दवा शरीर दर्द और बदन दर्द के लिए होती है। नेक्स्ट हमारा ओडिस्ट्रान है। इस कंपोजिशन की दवाओं का प्रयोग जी मचलाना व उल्टी में किया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को उल्टी होती है या फिर जी मचलाता है तब इसी कंपोजिशन की दवाओं का प्रयोग किया जाता है, वो चाहे कोई इंजेक्शन हो, सिरप हो या कोई टैबलेट हो। मेन उस दवा के कंपोजिशन में ओडिस्ट्रान होना चाहिए और दवा का नाम कोई सा भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं इंजेक्शन का नाम ओमिकाइंड है और सिरप का नाम ओंडेम है और टैबलेट का नाम इमसेट 4 है। दवाओं का नाम कोई सा भी हो सकता है, मेन इसके कंपोजिशन में ओडिस्ट्रान होना चाहिए जिससे हमें पता चल जाता है कि यह जी मचलाने व उल्टी में दिया जाता है। नेक्स्ट में हमारा रेंटेडिन है, पेंटाप्रजोल है और ओमिराप्रजोल है। इस ग्रुप की सारी दवाएं गैस एसिडिटी के लिए होती हैं। किसी भी दवा के कंपोजिशन में रेंटेडिन मिला हुआ है तो हमें समझ जाना चाहिए वो दवा गैस एसिडिटी के लिए है। दवाओं का नाम अलग अलग भी हो सकता है और इंजेक्शन व टैबलेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसी प्रकार पेंटाप्रजोल, ओमिराप्रजोल, किसी भी टैबलेट, कैप्सूल व इंजेक्शन में पेंटाप्रजोल, ओमिराप्रजोल, इस ग्रुप की सारी दवाएं गैस और एसिडिटी के लिए होती हैं। इन साल्ट में कोई भी दवा किसी भी नाम से आ जाए तो हमें समझ जाना चाहिए वो दवा गैस और एसिडिटी के लिए है। मेन हमें दवाओं के कंपोजिशन को देखना होता है जिससे पता चल जाता है कौन सी दवा किस काम में आती है। नेक्स्ट में हमारा डाइसाइक्लोमिन है, ड्रोटाविन है और कैमलोफाइन है। इस ग्रुप की सारी दवाएं पेट दर्द के लिए दी जाती हैं, वो चाहे कोई टैबलेट हो, इंजेक्शन हो या फिर कोई सिरप के फॉर्म में हो। किसी भी दवा के कंपोजिशन में डाइसाइक्लोमिन मिला हुआ है तो हमें समझ जाना चाहिए वो दवा पेट दर्द के लिए दी जाती है। इसी प्रकार किसी भी दवा इंजेक्शन में डोटाविरान, कैमलोफाइन, इनमें से कोई सा भी कंपोजिशन किसी भी दवा के साल्ट में होता है तो हमें समझ जाना चाहिए वो दवा पेट दर्द के लिए होती है। दवाओं का नाम अलग अलग भी हो सकता है। किसी भी दवा के कंपोजिशन में डाइसाइक्लोमिन,
ड्रोटाविन, कैमलोफाइन। इन साल्ट में से कोई सा भी साल्ट किसी भी दवा में होता है तो हमें समझ जाना चाहिए वो दवा पेट दर्द के लिए होती है। नेक्स्ट में हम स्थामसाइलेट और ट्रेनेक्जा ग्रुप की दवाओं को समझ लेते हैं। किसी भी दवा के कंपोजिशन में स्थामसाइलेट मिला होता है तो हमें समझ जाना चाहिए वो दवाएं ब्लड क्लॉटिंग के लिए होती हैं। इसी प्रकार किसी भी दवा के कंपोजिशन में ट्रेनेक्जा मिक्स कंपोजिशन में मिला होता है तो हमें समझ जाना चाहिए ये दवाएं भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए होती हैं। देख सकते हैं इन दोनों दवाओं का नाम भी अलग है और इनके कंपोजिशन भी अलग है, लेकिन दोनों का काम एक ही होता है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए होते हैं। नेक्स्ट में ऑर्निडाजोल, टिनिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल। इन साल्ट की सारी दवाएं दस्त व डायरिया के लिए होती हैं। किसी भी दवा में ऑर्निडाजोल, टिनिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल इनमें से कोई सा भी साल्ट किसी भी टैबलेट या सिरप में हो तो हमें समझ जाना चाहिए वो दवा दस्त व डायरिया के लिए होती है। जैसे आप देख सकते हैं इस टैबलेट में ऑर्निडाजोल कॉम्बिनेशन में है तो हमें समझ जाना चाहिए ये दवा दस्त व डायरिया के लिए होती है, वो चाहे टैबलेट के फॉर्म में हो या फिर सिरप के फॉर्म में हो। इसी प्रकार टिनिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल भी दस्त व डायरिया के लिए होते हैं। तो हमें इन दवाओं के कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना है क्योंकि उनके साल्ट से ही पता चलता है कौन सी दवा किस काम में आती है। नेक्स्ट हमारा सैप्रोहेप्टाडीन है। जब भी किसी दवाओं के कॉम्बिनेशन में सैप्रोहेप्टाडीन होता है तो हमें समझ जाना चाहिए वो दवा भूख खुलने की होती है। इन दवाओं के नाम बदल सकते हैं लेकिन इनका कॉम्बिनेशन सेम रहता है। जब भी किसी टैबलेट या सिरप के कॉम्बिनेशन में सैप्रोहेप्टाडीन हो तो हमें समझ जाना चाहिए वो दवा भूख खुलने व भूख लगने की दवा होती है। नेक्स्ट में बी कॉम्प्लेक्स है। जब भी किसी दवाओं के कॉम्बिनेशन में बी कॉम्प्लेक्स होता है तो हमें समझ जाना चाहिए वो दवा शरीर में पोषण और विटामिन की कमी में दी जाती है। जब भी किसी के पोषण और विटामिन की कमी होती है तो उसे बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, वो चाहे कैप्सूल में हो, टैबलेट में हो या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में हो। इन दवाओं के बदले किसी और नाम की दवाओं को भी दिया जा सकता है। मेन उस दवाओं के कॉम्बिनेशन में बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जिससे उन दवाओं के कॉम्बिनेशन को देखकर पता चल जाता है कौन सी दवा किस काम में आती है। नेक्स्ट में हमारा सिट्रजिन हो गया, लियोसिट्रजिन हो गया, फेक्सोफेनाडाइन हो गया, फेनिरामाइन हो गया। इन ग्रुप और कॉम्बिनेशन की जो दवाएं होती हैं वो एंटी एलर्जी दवाएं होती हैं। मान लीजिए किसी भी दवा के कॉम्बिनेशन में सिट्रजिन है या लियोसिट्रजिन है या फेक्सोफेनाडाइन है या फिर फेनिरामाइन है। इन ग्रुपों से किसी भी ग्रुप की कोई भी दवा हो, वो चाहे टैबलेट हो, इंजेक्शन हो या फिर सिरप हो, तो हमें समझ जाना चाहिए वे दवाएं एंटी एलर्जी के लिए हैं। एंटी एलर्जी जैसे बहती नाक, छींक आना, खुजली, आँखों में खुजली, नाक पे सूजन और त्वचा पर चकत्ते, ये सभी लक्षण हो सकते हैं। इन कॉम्बिनेशन की दवाओं में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन की दवा को इन समस्याओं में दिया जा सकता है। हमें इन दवाओं के कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना है। दवाओं का नाम कोई सा भी हो सकता है। मान लीजिए आपको पता है एलेग्रा नाम की दवा जो आती है वो एक एंटी एलर्जी दवा होती है। मान लीजिए यही दवा दूसरे नाम और दूसरे ब्रांड में आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे ये दवा किस काम में आती है। यदि आपको पता है फेक्साफेनाडाइन जो होता है वो एक एंटी एलर्जी ड्रग होता है, दवा का नाम कोई सा भी हो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि ये दवा एंटी एलर्जी के लिए होती है। इसलिए हमें दवाओं के कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना होता है कि किस कॉम्बिनेशन की दवाएं किस काम के लिए होती हैं। मान लीजिए एविल इंजेक्शन जो है यही दूसरे ब्रांड और दूसरे नाम से आ जाए तो हम इसके कॉम्बिनेशन से ही पहचानेंगे कि यह दवा किस काम के लिए होती है। यदि आपको इस इंजेक्शन का कॉम्बिनेशन याद रहेगा तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये एक एंटी एलर्जी के लिए होता है। इसी प्रकार लियोसिट्रजिन, सिट्रजिन, इन ग्रुप की सारी दवाएं एंटी एलर्जी दवाएं होती हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आज की इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। और भी ऐसी जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मेडिकल और दवाओं के बारे में जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।